तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैंने CGL मेंस में स्कोर किया है 323, वो मैंने कैसे स्कोर किया है और कितना दिन लग गए मुझे स्कोर करने में। और 2025 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कोर को एक साल में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी तैयारी 2022 में चालू की थी, जून 2022 में चालू की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले मैथ पढ़ा था साहिल खंडेलवाल सर से। तो रुकिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इस बार मैंने जो रो स्कोर किया था 2023 में प्री में 161 किया था, जो कि 164 हो गए थे, क्योंकि मेरी आसान शिफ्ट थी। इस कारण मेरे मार्क नॉर्मलाइज स्कोर मेरा सिर्फ 3+ हुआ था। और मैं मेरा मेंस का स्कोर बता देता हूँ आपको। मेरा मेंस का स्कोर है 323। मैथ में मैंने 82 लाया हूँ और रीजनिंग में 90 लाया हूँ। और CHSL का बता देता हूँ मैं आपको। CHSL में मैं मैथ में 90 लाया हूँ और रीजनिंग में 82 लाया हूँ। तो ओवरऑल मेरा 172 है दोनों में, 180 में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं कैसे अचीव कर पाया हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। ये मेरा 2024 का साल रहा है, जो मेरे लिए लक्की साबित हुआ। सबसे पहले मैंने ये फेस 11 का पेपर दिया था, फेस 12 का, जिसमें मेरे तीनों सेक्शन में 50-50 आए थे और GK में मेरे मात्र 15 नंबर आए थे। उसके बाद फिर मैंने फिर से फेस 12 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे 47.5 आए थे और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कट गए थे। तो ओवरऑल मेरा रीजनिंग और मैथ में मेरा अच्छा स्कोर था। और ये तो मेरा CPO का है और ये भी CPO का है और ये मेरा CHSL का है। CHSL प्री में मैंने 165 स्कोर किया था और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 172 हो गया था, क्योंकि मेरी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी और मैथ और रीजनिंग में मेरा एक एक क्वेश्चन गलत हो गया था। और GK में मैंने 30 स्कोर किया था। तो ये था मेरा 2024 का साल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये स्कोर कैसे किया। तो बात करते हैं 2022 से। जून 2022 में मैंने सबसे पहले मैथ पढ़ना स्टार्ट किया था साहिल खंडेलवाल सर से। तो साहिल खंडेलवाल सर की RRB NTPC की जो वीडियो थी और CGL के लिए जो प्लेलिस्ट थी, उसमें 180 वीडियो थी। सबसे पहले मैंने वो कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने पता किया तो पता चला कि साहिल सर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया 2 साल का, जो कि मेरा 2024 में एंड हो गया था। फिर वहाँ पर मैंने जो बाकी की एडवांस मैथ थी वो पवन सर से पढ़ी और इंग्लिश रानी मैम से पढ़ी। और रानी मैम और पवन सर की जो क्लासेस थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित हुई, क्योंकि जो जो मेरा पहला अटैम्प्ट था 2022 वाला, जो 2022 वाला था, उसमें मेरे 120 नंबर थे प्री में। और मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था क्योंकि 114 पे लिस्ट गिरी थी। तो लेकिन मेंस में मेरे 243 नंबर ही आ पाए थे 2022 वाले में, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैंने नोट्स बनाए और GK मैंने कुमार गौरव सर से पढ़ी है और साथ ही नीरज जहांगीर सर से पढ़ी है। तो आप सर्च कर सकते हैं, नीरज जहांगीर सर का यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने GK नीरज जहांगीर सर और कुमार गौरव सर से पढ़ी है और उनके प्रॉपर नोट्स बनाए थे। और साथ ही लूसेंट्स को मैंने 2-3 बार पढ़ा, तब जाकर मेरा थोड़ा बहुत स्कोर अच्छा आ पाया था। तो इस वाले CGL में तो मेरा मेंस में 28 नंबर आए हैं, क्योंकि वैसे ही मेरा GK बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ये 28 नंबर सिर्फ इस वजह से आए हैं क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स लूसेंट और जो सर के नोट्स थे उनका रिवीजन किया था, नहीं तो मेरे इतने भी नहीं आते। और ये रियल बात है कि मेरी GK बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आते हैं कि मैथ और इंग्लिश पे। तो मैथ में मैंने जैसे आपको बताया कि
मैंने सबसे पहले साहिल सर से पढ़ा। साहिल सर से पढ़ा, उसके बाद राकेश यादव सर की जो 7300 वाली एक किताब आती है, उसको मैंने, लाल किताब बोलते हैं जिसको, उसको पूरा सॉल्व किया। उसके बाद पवन सर ने अनअकैडमी पे प्रैक्टिस नोट्स प्रोवाइड किए थे, उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स सॉल्व किया। और अभी तो पवन राव सर ने अनअकैडमी क्विट कर दिया है, लेकिन आप उनका पेड कोर्स उनके चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो मुझे प्रैक्टिस सीट्स दी थी, उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया, जिसके कारण मेरी मैथ की और रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी। हाँ, तो रीजनिंग के बारे में मैं बताना भूल गया। रीजनिंग मैंने सुमित गोयल सर से पढ़ी है, और सिर्फ एक बार मैंने सुमित गोयल सर से पढ़ी है, और बाकी मैंने उनकी प्रैक्टिस सीट्स ही लगाई हैं, जिसके कारण मेरा 90 में से 90 स्कोर आ पाया है। तो रीजनिंग मैंने सुमित गोयल सर से पढ़ी है। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैंने पूरी जितनी भी पढ़ी है वो रानी मैम से पढ़ी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैंने नोट्स भी रानी मैम के पढ़े हैं, जो आरसी वाला चैप्टर है वो भी मैंने रानी मैम से पढ़ा है। ऑल टोटल इंग्लिश का जो भी है, कुछ भी है, मैंने रानी मैम से पढ़ा है। तो कैसे पढ़ा है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। रानी मैम का एक बैच है, क्लासिक बैच करके, उससे मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने समुद्र मंथन बैच किया, उससे मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर मैम का एक A to Z यूट्यूब पे फ्री बैच है, उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा और उसके भी नोट्स बनाए और उनको भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया, जिसके कारण मेरी वोकेबलरी ठीक ठाक हो गई थी। मैं आपको अपना मार्क्स बता देता हूँ। इंग्लिश में मेरा, वैसे इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है नहीं, मेरा 123 नंबर आया है इंग्लिश में। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। और CHSL में मेरा 108 नंबर आए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं मॉक देता था तो मेरे इंग्लिश में मुश्किल से 20-25 मार्क्स ही आ पाते थे। तो मैं आपको अपनी CGL की जर्नी बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2022 की। 2022 में मैंने CGL दिया था, उसमें मेरे 121 नंबर आए थे CGL में। CHSL में 120 आए थे। तो CHSL तो क्वालिफाई नहीं हुआ था, CGL क्वालिफाई हो गया था। CGL मेंस में मेरे 243 आए, उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि 300 पे लिस्ट गिरी थी। उसके बाद फिर 2023 की बात करें, 2023 में मेरे CGL में 161 नंबर थे, प्री मेरा क्वालिफाई हो गया था। CHSL में मेरे 148.5 नंबर थे, CHSL में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। CGL मेंस 2023 में मेरे मार्क्स थे 267। तो मेरी कास्ट OBC है, तो इसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में मेरे 161 मार्क्स आए, 164 है CGL में, और 172 आए मेरे CHSL में, दोनों क्वालिफाई हुए। CGL मेंस में मेरे 323 आए और 320 आए मेरे CHSL मेंस में। तो CHSL मेंस का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया है, क्योंकि मैं अभी बेरोज़गार हूँ। तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो मैंने जब बाकी लोगों से और भैया दीदी से बात की तो उन्होंने बोला कि अगर कोई जॉब नहीं है तो आप दोनों का फॉर्म फिल करिए, क्योंकि CGL में क्या है, मेरा 20 तारीख को पेपर था, तो 18 तारीख वालों के 3 क्वेश्चन गलत हैं तो उनको 9 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। वैसे चांसेस हैं कि 323 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मैंने जो अपनी पूरी पढ़ाई की है वो गांव में रहकर की है। मैंने कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, जो भी किया है मैंने पूरा गांव में किया है। तो ये 323 नंबर मेरे लिए भाई बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि गांव में रहकर इतने मार्क्स स्कोर कर पाना भाई बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। मतलब
ऐसा था माहौल कि आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते। आप लोगों में से बहुत से लोगों का भी बैकग्राउंड यही रहा होगा कि आप गांव में रहते होंगे और आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता होगा, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाते होंगे। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं अपने 323 नंबर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि वैसे एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा थी कि मेरे 330-40 आने चाहिए थे, क्योंकि 2.5 साल हो चुका है मेरा पढ़ाई करते करते। लेकिन 323 भी वो भाई अच्छा स्कोर है मेरे लिए, क्योंकि अगर इससे कोई मेरे को पोस्ट मिल जाती है तो हो सकता है अगली बार मैं और ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। तो ये थी भाई मेरी सीजीएल की जर्नी। तो अगर आप भी मेरी तरह ये स्कोर करना चाहते हैं तो आप भी इन चारों टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मैं चारों टीचर का नाम लिख देता हूँ। साहिल सर, रानी मैम, पवन राव सर और सुमित गोयल सर। और तो हो गए। जीके के लिए कुमार गौरव सर और नीरज जागनी सर को आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में एक और सर हैं, मधुसूदन सर, जो उत्कर्ष पे पढ़ाते थे पहले। मैंने उनसे ज्योग्राफी पढ़ी थी। और साथ में आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने लूसेंट को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व किया है। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अपनी मेरी लूसेंट की हालत बताऊंगा। वो पूरी एक तरीके से फट चुकी है। मैंने उसके चारों तरफ नोट्स ही नोट्स लिखे हैं, मतलब जो चीज़ें मुझे कभी भी मॉक्स में मिलती थी मैं ऊपर वाला पोर्शन रहता था वहाँ पर लिख देता था। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। तो स्टार्टिंग में मेरे 121 नंबर आए थे और अब मेरे 172 आए हैं। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 2.5 साल में मैंने कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया। तो भाई जो बिगिनर हैं आप भी लगे रहिए, और जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो मैं भी कर रहा हूँ 2025 की तैयारी, क्योंकि पता नहीं नंबर कम हो जाए तो हो सकता है इसमें ही ना हो। तो मैं भी आपके साथ 2025 की तैयारी करूँगा, और आप भी अपनी 2025 की तैयारी में लगे रहिए। और जिन टीचरों को मैंने नाम लिया है एक बार उनके चैनल को ज़रूर विज़िट करना। हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले इन सब टीचरों से। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।